साथियों, लगता है कि आचार संहिता लागू होने के पहले सरकार कुछ बहुत बड़े बड़े निर्णय के पक्ष में है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल बृहस्पतिवार को एक बहुत शानदार समिति के द्वारा एक बहुत अच्छी रिपोर्ट पेश की गई है। ये रिपोर्ट लगभग 18,000 पन्ने की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के कुछ तथ्य हैं और ये देश में बहुत लंबे समय से चली आ रही, वैसे देखा जाए तो 1967 के पहले ये व्यवस्था लागू थी अपने देश में, और वर्तमान में भी भारत के दो राज्य खासतौर से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में एक साथ चुनाव की बात चल भी रही है, वहाँ हुआ भी है। इसी संदर्भ में आप जानते होंगे कि जो समिति की रिपोर्ट है, कल पूर्व राष्ट्रपति माननीय जो है रामनाथ कोविंद जी और जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कल जो है राष्ट्रपति मुर्मू जी को कल बाकायदे पूरी समिति सौंप दी है। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में है, लेकिन इस रिपोर्ट की कुछ खास बातें हैं जिनके बारे में मैंने सोचा कि हम सब साथियों को इस पे बारे में शेयर किया जाए। हाँ, जब हम शेयर करते हैं या जब भी कोई इस तरह की प्लानिंग आती है साथियों, तो इस प्लानिंग में जब भी आती है कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिसीजन जब भी सुपर इम्पोज या इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके जो है 4 फैक्टर्स होते हैं। एंड मैनेजमेंट की भाषा में इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। व्हाट इज स्वॉट? एस रिफर्स टू स्ट्रेंथ, हर एक डिसीजन की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। डब्ल्यू रिफर्स टू वीकनेस, कुछ कमजोरियां भी होती हैं। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के बाद भविष्य में क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। 3 माने क्या होता है? थ्रेट्स, अर्थात इसके द्वारा क्या समस्याएं भी हो सकती हैं। इसी को हम लोग स्वॉट SWOT एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस कहते हैं साथियों। तो आइए, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव पर जो है, जो पहली बात तो जो ये समिति बनी थी, इस समिति में देखिए, ये इसका मैं थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड डिस्कस कर दूं। इसके बैकग्राउंड डिस्कस करने के बाद तुरंत बाद मैं पूरी प्रक्रिया जो कल आई हुई है उसके बारे में बाकायदे डिस्कस करूंगा। इसके स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है और वीकनेसेस क्या है। इसके बैकग्राउंड देखिए, ये कुल मिलाकर के 8 मेंबर्स की ये रिपोर्ट थी। लगभग जो है 1 वर्षों तक पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद भारत की लगभग 67 पार्टियों के पास, जो भी राजनीतिक मंच है उनके पास गए थे। इनमें से ये 8 मेंबर्स की बाकायदे पूरी जो है टीम थी। इसमें 3 पूर्व अफसर थे, 3 अलग अलग पार्टियों के राजनेता थे और जो है 2 चीफ थे, जिसमें से एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि जानकार हैं कानूनी मामलों के। साथियों, इन लोगों ने कल जो किया, इसमें सबसे खास बात क्या है, इसमें साफ कहा गया है कि भारत में जो 4 चुनाव होते हैं, खासतौर से ग्राम पंचायत के और क्या बताते हैं नगर पालिका के, विधानसभा के और लोकसभा के, इनको 2 चरणों में, एक साथ नहीं 2 चरणों में करने की बात की गई है। गठन के 191 दिन के भीतर ही सिफारिश कर दी गई है इस समिति के द्वारा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने का प्रस्ताव कराया गया है। मैं पॉइंट डिस्कस कर दे रहा हूं। 100 दिनों के भीतर जैसे लोकसभा विधानसभा काम करना शुरू करेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में सबसे पहले यही होगा। 100 दिन के भीतर नगरीय निकाय, मतलब जो आपके होते हैं नगर वाले चुनाव, पार्षद वाले चुनाव और उसके बाद ग्राम पंचायत के अर्थात प्रधानी के चुनाव। 18,626 पृष्ठ की रिपोर्ट है। इसमें से 321 पन्ने बिल्कुल पब्लिक कर दिए गए हैं, उसको आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें इस समिति में 2 अनुच्छेद में परिवर्तन की भी बात की गई है, जिनमें अनुच्छेद 83 जो संसद की अवधि की बात करता है, अनुच्छेद 172 जो राज्य विधानसभा की अवधि की बात करता है, इनमें कुछ चेंजेस की भी प्रावधान इसमें किया गया है। अब उसके बाद साथियों देखो क्या होता है। इसके बाद जो हम बात करते हैं कि इसमें लिखा गया है कि बाकायदे एक साथ चुनाव कराने के क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। इसमें देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। साथियों, आप माने चाहे मत माने, मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं कैसे चुनावी प्रक्रिया से खास तौर से युवाओं, उद्यमियों, मजदूरों और किसानों तक पर भी असर कहीं न कहीं पड़ता है।
इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो क्या है, बार बार चुनाव से, ये इसकी स्ट्रेंथ है, इस समिति की जो रिपोर्ट आई है उसकी स्ट्रेंथ है, बार बार चुनाव से नीतिगत निर्णय पर असर पड़ता है। सही बात है। कारण क्या है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो साथियों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका एकमात्र उद्देश्य अपनी जीत को सुनिश्चित कराना होता है। लिहाजा वो क्या करते हैं, सारी अपॉर्चुनिटी को खींच करके कहीं न कहीं, कहां बताओ, चुनाव के आसपास ले जाते हैं। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल दूंगा मैं, यूपीएससी का एग्जाम जो 9,500 पद निकाले गए थे 2017 के बाद, 4 साल 5 साल तक रोक लिए गए थे। इस इंतजार में 2021 में एकाएक उन्होंने 9,500 वैकेंसी निकाला। आप बताइए, भले 9,500 निकाले हों, लेकिन कहीं न कहीं जो समय था 2 साल 3 साल 4 साल तक को होल्ड करने का, इससे कहीं न कहीं पॉलिसी प्रभावित होती है। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम जो कि 5 साल बाद निकाला गया है। भले 60,000 वैकेंसी निकाले हों, लेकिन कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्लानिंग के साथ काम किया गया था। दुर्भाग्य से वो फेल भी हो गया है, लेकिन फिर भी इससे नीतिगत निर्णय पर असर पड़ता है। दूसरा, सिफारिशों से लोकतंत्र की इस सिफारिश से क्या होता है कि जैसे एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया लागू होने के बाद कहीं न कहीं लोकतंत्र को मजबूती मिलने जा रही है। इसके अलावा यह भारत की आकांक्षाओं को भी साकार करेंगे। इस तरह की सिफारिशें, मतदाताओं के बीच पारदर्शिता आएगी। सही बात है। उसके बाद क्या बताइए, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत होगा। सही बात, उनको मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हमको 5 वर्षों में एक बार अच्छे से चुनाव देना है। यहाँ तो हर वर्ष कहीं न कहीं 1 साल प्रधानी का, 1 साल नगर चुनाव होता है, 1 साल विधानसभा का होता है, 1 साल, मतलब आप लगातार चुनाव में ही इंगेज रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर से वहाँ के बड़े बड़े नेता, जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अब जैसे इलेक्शन आता है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो आप बताओ, कहीं न कहीं क्या उनकी वर्किंग एफिशिएंसी प्रभावित होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। चलिए साथियों, इसके अलावा क्या बताओ, एक साथ चुनाव मतदाताओं के लिए सुगम और सुविधाजनक होंगे। सही बात है। बार बार बुलाते हैं, आप तो जानते होंगे, ग्राम प्रधान के चुनाव में टिकट तक बुक करा दिया जाता है, बार बार आना पड़ता था। फिर उसके बाद इसीलिए देखिए लोकसभा का परसेंटेज डाउन होता है, विधानसभा में कुछ ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होता है वो ग्राम प्रधान वाले चुनाव का ही होता है। इसलिए सुगमता होने के साथ साथ एक चुनाव कराने से ऊँची आर्थिक वृद्धि और स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। बिल्कुल सही बात है। बार बार चुनाव से कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस होता है। प्रवासी श्रमिकों के वोट डालने के लिए काम छोड़कर बार बार जाने का उत्पादन चक्र में भी बाधा आती है। सही बात भी है। बार बार जब आप छुट्टी लेंगे, बार बार इलेक्शन के चक्कर में आएंगे, तो दोनों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये तो स्ट्रेंथ थी, थोड़ा सी वीकनेस डिस्कस कर लेते हैं इस पूरे समिति की रिपोर्ट में। वैसे इसका भी प्रावधान, इसका भी तरीका दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं इस पर थोड़ा से और काम करने का आवश्यकता है। जैसे अगर मान लीजिए चुनाव एक बार में होते हैं, उसके बाद त्रिशंकु सरकार बन जाती है, उस पर हो गया, या अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, उस पर हो गया, या 1 वर्ष बाद मान लीजिए सरकार किसी कारण से गिर जाती है, तो इसके संदर्भ में बहुत अच्छी रिपोर्ट वहाँ बनाई गई है। लेकिन अगर थोड़ा से और डीप स्टडी हम लोग करते हैं, तो जो मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है, मुझे लगता है कि थोड़ा से और उस पर काम करने की आवश्यकता है। ये तो इसकी बताइए, क्या बताओ, वीकनेस थी। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ये देखिए। सबसे खास बात, एक देश एक चुनाव होने से पहली बात तो सरकारी मशीनरी के बार बार दुरुपयोग से जो इफिशियंसी है, आप बताइए, सारे अधिकारी जितने भी एक क्लास के हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इवन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका पूरा कंसंट्रेशन हर साल चुनाव पर हो जाता है। अच्छा, चुनाव की प्रक्रिया लागू होने के पहले, आचार संहिता लागू होने के बाद कहीं न कहीं उनके ऊपर बहुत मेंटल प्रेशर रहता है। तो वो जिसके लिए अपॉइंट किए गए हैं, वो जो है वो क्या बोलते हैं, पब्लिक के लिए अपॉइंट किए गए हैं, पब्लिक का ही काम नहीं कर पाते हैं। निश्चित रूप से उनकी एफिशिएंसी पर असर पड़ता है। साथियों, प्रशासन अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सकेगा। सही बात है। और सबसे बात ये जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है, युवाओं के साथ अवसरवादी राजनीतिक प्रक्रिया का अंत होगा। एकदम सही बात है। हर राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतने के हर हथकंडे अपनाते हैं, अंत में चेक कर लीजिए, कहीं न कहीं युवाओं को ये वहां ले जाकर के किनारे खड़ा कर देते हैं। इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल यूपी पुलिस और यूपीएससी का एग्जाम है, जो इसका असर डालता है। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तन्मयता के साथ देश और समाज की सेवा कर सकेंगे। एकदम सही बात है,
जहां जब पूरा कंसंट्रेशन चुनाव जीतने में ही रहेगा तो क्या सेवा कर पाएंगे। लिहाजा ये भी पॉइंट काम की है। और सबसे जरूरी अंत में बताओ क्या है, थ्रेट्स है। थ्रेट्स के बारे में क्या है, देखिए एक बात जान लीजिए, अपने देश में बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को मान लिया है कि कोई भी चेंज होगा तो उनका विरोध करना एकदम जैसे जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे ये आया हुआ है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज खास तौर से लोकल लेवल पर, या जो आपकी जो क्या बोलते हैं बताओ, जो आपकी होती हैं क्षेत्रीय पार्टियां, जो रीजनल पार्टीज होती हैं, उन्होंने पहले ही बिगुल बजा दिया कि नहीं एकदम गलत है। तो पहली बात तो क्या है मैं बता दूं, 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। मेरा सवाल है क्या तब भारत में लोकतंत्र नहीं था? वो लोग पीटना शुरू कर दिए हैं, रोना शुरू कर दिए हैं, उनके लिए है। दूसरी बात, आज भी अभी भी देखिएगा आप लोग, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चुनाव विधानसभा और लोकसभा के एक साथ हुए थे, है ना, और एक साथ हुए थे। और यहां बता दूं मैं आपको, इसके बावजूद केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी वहां कुछ नहीं कर पाई थी। इसलिए जो लोकल लेवल की पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, वो इसको केवल अपने अस्तित्व से न जोड़ने का प्रयास करें, ऐसा कुछ नहीं है, इस पर असर पड़ेगा। तो साथियों, ये पूरी स्वॉट एनालिसिस थी एक देश एक संविधान के बारे में, एक देश एक चुनाव के बारे में। इसके बारे में आपकी राय क्या है, आप क्या चाहते हैं, निश्चित रूप से इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरी आप लोगों से एक और चीज है, इस मंच के माध्यम से मैं ये भी कह रहा हूं कि जल्द से जल्द सरकारी अफसर और सरकारी नेता इस पर भी विचार करें, एक देश एक बोर्ड का प्रावधान भी लाने का प्रयास करें। पूरे देश में एक बोर्ड होना चाहिए। इसके बारे में आपकी राय क्या है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, टेक केयर।